दोस्तों नमस्कार। वर्तमान संकट काल में दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए पठन पाठन एवं अध्ययन की प्रक्रिया विषय पर आज मैं अपने विचार व्यक्त करूंगी। उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थी हों या शिक्षा के प्रदाता प्राध्यापकगण, कोविड-19 की आकस्मिक विषम परिस्थितियों के कारण लॉकडाउन के समय में पुराने अभ्यस्त ढर्रे के बाहर होकर कैसे अपनी पढ़ाई को जारी रखें, कैसे पढ़े पढ़ाएं, विशेष रूप से दृष्टि दिव्यांग अध्यापकों, शोधार्थियों और विद्यार्थियों के समक्ष यह एक अनायास उद्भूत चुनौती भी है और संकटकालीन आगत समस्या भी। अपेक्षाकृत यह एक कठिन प्रश्न विशेष रूप से दृष्टि दिव्यांग अध्यापकों, छात्रों के संदर्भ में इसलिए भी प्रासंगिक है क्योंकि अद्यतन प्रयुक्त की जा रही तमाम शिक्षण विधियां, मेथोडोलॉजीज, पैटर्न्स, एजुकेशनल टूल्स, स्ट्रेटेजीज, यहाँ तक कि पढ़ने पढ़ाने की सारी पूर्व गृहीत प्रक्रिया ही वर्तमान परिप्रेक्ष्य में लगभग खारिज हो चुकी है, लगभग उलट चुकी है, बदल चुकी है। इसी विषय पर मैं पिछले लगभग 1.5-2 माह से सोचती और काम करती रही हूँ। अतः मैं यहाँ अपने अनुभवों और प्रयोगों के आधार पर अपने विचारों को अभिव्यक्त करूंगी। दोस्तों, संकट काल में हम उस तरह से नहीं सोचते हैं, वैसा व्यवहार भी नहीं करते हैं जैसा कि साधारणतया सामान्य स्थितियों में संकट से पूर्व कर रहे होते हैं। इस बात को ऐसे भी कहा जा सकता है, ऐसे भी समझा जा सकता है जैसे कि विपत्ति काल में मनुष्य अपनी समग्र आंतरिक चेतना के साथ समस्त अदृष्ट अंदरूनी सूक्ष्म अति सूक्ष्म शक्तियों का उद्भावक होकर संकट का सामना करने के लिए तत्पर होता है और उस संकट काल में पृथक रूप में भिन्न ढंग से काम करता है, अलग तरीके से सोचता है, व्यवहार करता है, अपने होने की, अपने वजूद की, अपने अस्तित्व की बदली परिस्थितियों में पुनः पुनः प्रासंगिकता तलाश करता है या प्रासंगिकता को तलाश करने की कोशिश करता है। इस पढ़ने पढ़ाने की जो सामान्य स्थितियां आज से लगभग 1.5-2 माह पूर्व तक विद्यमान थी, उनकी तुलना में आज की अनपेक्षित विकट स्थितियों में हम कहीं अधिक संवेदनशील हुए हैं, जागरूक हुए हैं, सचेत, सतर्क और अंतर्मुखी हुए हैं, इसमें जरा भी संदेह नहीं है। हम सभी जानते हैं कि एकाग्र चित्तता अध्ययन का प्राथमिक गुण होती है। एकाग्र चित्त होकर अध्ययन करने में बहिर्मुखता प्रायः बाधा पहुंचाती है। अभिप्राय यह कि साथियों, कोविड-19 ने हमारी एकाग्र चित्तता के लिए एक अर्थ में सुविधाजनक रूप में स्थितियां उत्पन्न की हैं, हमें स्पेस दिया है। हमें ऐसे अवसर का पूरा पूरा लाभ लेना चाहिए और अपने कंसंट्रेशन को बढ़ाना चाहिए, अपने अध्ययन में उस कंसंट्रेशन का प्रयोग करना चाहिए। दोस्तों, महात्मा गांधी के अनुसार मनुष्य की सार्थक शिक्षा में 3 H का समुचित समायोजन होना चाहिए। ये H3 इस प्रकार से है। हेड यानी मस्तिष्क, यानी आपकी विचारणा शक्ति, आपकी चिंतना शक्ति। हार्ट यानी हृदय, यानी आपकी भावात्मक क्षमता, आपकी संवेदनशीलता। हैंड यानी आपकी कर्मठता, आपका परिश्रम, आपके काम करने की क्षमता।
जब भी किसी शिक्षा पद्धति में मस्तिष्क, हृदय और कर्मेंद्रियों के द्वारा कृत स्वच्छ श्रम को निहित किया जाता है, तभी वह शिक्षा मानव की मुक्तिदात्री बनती है। और ये मुक्तिदात्री शब्द का प्रयोग भी महात्मा गांधी ने किया है कि शिक्षा वही सार्थक है जो मनुष्य को मुक्ति प्रदान करे और उसे स्वावलंबन की रीढ़ प्रदान करे, उसकी स्वावलंबन की रीढ़ बने। हमारे बहुत लोकप्रिय कवि हरिवंश राय बच्चन जी ने कहा था, मैं हूं उनके साथ खड़ी जो सीधी रखते अपनी रीढ़। यानी यह समय आत्मावलोकन, चिंतन, मनन, एकाग्र चित्तता का है। ऐसे में हमें अपनी समस्त ऊर्जा को अपने भीतर की ओर मोड़ना चाहिए। इस आत्मोन्मुखी समय को हमें आत्मोन्मुखता के प्रति प्रतिबद्ध होकर व्यतीत करना चाहिए। इस आत्मोन्मुखता के बिना ऐसे समय में हमें इस संकट का सामना करना बड़ा मुश्किल है। इसलिए इस शक्ति को हमें उद्भावित करना चाहिए। ऐसी स्थिति में हमारी शिक्षा की एक विशिष्ट विधि कन्वर्जन मेथोडोलॉजी, यानी अपने चिंतन को बहुत दिशाओं में अभिसारित न करना, न फैलने देना, अपितु एकाग्रीभूत करना, एक और उन्मुख बनाना। अध्ययन का यह एक उपजाऊ तरीका सिद्ध हो सकता है। आजकल हम सभी विश्वविद्यालय के प्राध्यापक ऑनलाइन टीचिंग कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में जो विद्यार्थी दृष्टिबाधित हैं, उन्हें तात्कालिक रूप में अपनी समस्याओं, अपने प्रश्नों या अन्य किन्हीं भी बातों को नहीं रख पाने की पीड़ा को झेलना पड़ता है। तो उन विद्यार्थियों को मैं कहना चाहूँगी कि उन विद्यार्थियों को चाहिए कि वे बाद में अध्यापक को अपने प्रश्न, अपनी समस्याएं या जो भी कोई उलझनें उनकी हैं, उन्हें टेक्स्ट कर दें, ताकि अगली ऑनलाइन कक्षा में उनका समाधान सहज भाव से अध्यापक कर सके। इसी प्रकार जो अध्यापक, जो विशेष रूप से दृष्टिवान और दृष्टिबाधित दोनों प्रकार के अध्यापक जो बहुत टेक्नोलॉजी फ्रेंडली नहीं है, उन्हें भी चाहिए कि वे अपना एक सुविधाजनक मोबाइल के माध्यम से ऐसी एक मीडियम को चुने, ऐसे एक माध्यम को चुने जो बहुत ही साधारण रूप में प्रयोग में हो सकता है। जैसे बहुत सबसे ज़्यादा आसान लगता है हमें व्हाट्सएप। तो मान लीजिए आपने व्हाट्सएप को चुना है, व्हाट्सएप पर फिर रिकॉर्डिंग करके अपना व्याख्यान सभी विद्यार्थियों के साथ शेयर करें। अन्य पाठ्यक्रम सामग्री को भी इसी प्रकार आप फोटो खींचकर या स्कैन कर टेक्स्ट कर सकते हैं, पीडीएफ फॉर्मेट में भी कर सकते हैं और अन्य किसी एक्सेसिबल फॉर्मेट में भी अपने विद्यार्थियों को उस टेक्स्ट को भेज सकते हैं, ताकि विद्यार्थी रेफरेंसेस से परिचित हो जाएं, रेफरेंसेस को जान लें। दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को सबसे अधिक परेशानी जेपीईजी, जिसे हम साधारण भाषा में जेपीजी फाइल्स कहते हैं, उन फाइल्स को पढ़ने में होती है। तो इनके लिए काफ़ी सारी ऐप्स हैं, मोबाइल ऐप्स हैं, जो इस बाधा को दूर करती हैं। उन्हीं में से एक इनविजन एआई जैसा सॉफ्टवेयर है। ये 15 दिन के लिए हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है और 15 दिन में हम इसका प्रयोग करके देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये हमारी जेपीजी फाइल्स को पढ़ पाता है। उसके बाद हम इसे खरीद सकते हैं। दोस्तों, सोशल डिस्टेंसिंग के इस समय को हम अधिक से अधिक अध्ययन सामग्री की खोज में व्यतीत कर सकते हैं, जिससे हमारे एग्जामिनेशन का प्रश्न तो हल होता ही है, साथ ही साथ हमारा ज्ञान भी बढ़ता है। जैसे आप यदि राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी हैं और आप संविधान के विषय में अधिक से अधिक जानना चाहते हैं, या सपोज आप इतिहास डिसिप्लिन के विद्यार्थी हैं, या फिर
आप मध्यकाल, आधुनिक काल या किसी भी काल विशेष के बारे में ऐतिहासिक संदर्भों में बहुत सारी सामग्री देखना चाहते हैं, यदि आप साहित्य के विद्यार्थी हैं और साहित्य के किसी भी कालखंड, आदिकालीन साहित्य, मध्यकालीन साहित्य, आधुनिक साहित्य या उत्तर मध्यकालीन साहित्य या फिर किसी रचना विशेष को या फिर किसी रचनाकार को, जैसे जयशंकर प्रसाद, रचना उनकी कामायनी या निराला, कबीर, नानक, भवानी प्रसाद मिश्र या फिर रघुवीर साहे, किसी के विषय में भी, इत्यादि के विषय में अगर पढ़ना है तो गूगल सर्च सबसे आसान और सबसे सीधा तरीका है। आप गूगल सर्च करें, बहुत सी सामग्री उपलब्ध हो जाएगी। आप फिर उसको क्रमशः क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोडेड मटेरियल का एक अलग फॉर्मेट बनाकर आप उसको एक फाइल में रख सकते हैं। अब मैं आपको कुछ ऐसी वेबसाइट्स बताऊंगी जहां मैं स्वयं बहुत सी सामग्री खोजती और पढ़ती हूँ, जो मेरे अध्ययन का आधार बनी है। जैसे b-ook.org, यानी बुक को आपने डैश से डिवाइड कर दिया, b-ook.org। इस पर बहुत सारी पुस्तकें उपलब्ध हैं। ऐसे ही ncert.in पर भी बहुत सारी NCERT से पब्लिश किताबें उपलब्ध हैं। और हमारे UGC ने बहुत सारे लिंक प्रदान किए हैं, जिसमें ugc.ac.in पर जाकर आप सर्च कर सकते हैं। इग्नो की वेबसाइट पर भी बहुत सामग्री उपलब्ध है, बहुत ही पाठ्यक्रम की सामग्री भी आपको वहां उपलब्ध मिलेगी। इसकी साइट का वो है ignou.ac.in। और साथियों, जितने भी प्रकाशन संस्थान हैं अच्छे उम्दा मटेरियल छापने वाले, उन तमाम प्रकाशन संस्थानों की अपनी अपनी वेबसाइट्स हैं जिन पर बहुत सामग्री उपलब्ध मिलती है। बुक शेयर विशेष रूप से दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए बनाया गया है, जिसपे लाखों किताबें हैं। और सुगम्य पुस्तकालय, जो भारत सरकार के सहयोग से NIEPVD ने डेजी कंसोर्टियम के साथ मिलकर बनाया है, उस पर भी लाखों किताबें तीनों फॉर्मेट में, ई टेक्स्ट में भी, ऑडियो फॉर्मेट में भी, और साइन कुछ जो दृष्टिबाधित ना होकर हमारे दूसरे दिव्यांग साथी हैं उनके लिए भी अन्य लार्ज फॉर्मेट में उपलब्ध है। hindisame.com पर भी बहुत सारी किताबें हैं। अगर आपकी रुचि अंग्रेजी पढ़ने की है या आप अंग्रेजी डिसिप्लिन के विद्यार्थी हैं तो liveryworks.org और ebooks.net, ebooklobby.com, और विशेष रूप से रिसर्च करने वाले विद्यार्थियों के लिए planetpublish.com। इस पर बहुत सारे विषयों के, अलग अलग विषयों के, अलग अलग डिसिप्लिन के रिसर्च पेपर उपलब्ध हैं, जिनको हम रेफरेंस के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। साथियों, nbt.gov.in पर भी NBT से पब्लिश किताबों की बहुत सारे ई टेक्स्ट उपलब्ध हैं, जिन्हें हम कुछ को तब्दील करके किसी एप्लीकेशन के माध्यम से, कुछ को डायरेक्ट पढ़ सकते हैं। दरअसल मनुष्य का सारा ज्ञान उसकी अपनी आत्मा में निहित रहता है। बड़े बड़े विद्वान, चिंतकों, शिक्षाविदों, दार्शनिकों ने ऐसा ही माना है, ऐसा ही अनुभव किया है और अनुभव के बाद ऐसा ही कहा है। हम लोग दुनियावी झंझटों के चलते अपने भीतर जाने की फुर्सत अनुभव नहीं करते हैं, हम लोग अपने भीतर जाने का प्रयत्न नहीं करते हैं। आजकल के विकट संकट में, इस महामारी के संकट में सौभाग्य से कोविड-19 ने हमें यह सुअवसर प्रदान किया है, हमें ये अवकाश दिया है। तो हमारा ये दायित्व बनता है कि हम इस अवकाश का प्रयोग बहुत ही रचनात्मक ढंग से करें और जितना संभव हो अपने अध्ययन अध्यापन को उम्दा बनाने के लिए, अपने अध्ययन अध्यापन को क्वालिटेटिव बनाने के लिए इसका प्रयोग करें। अपने से प्रश्न करें, अपना एक उत्तर स्वयं बनाएं, अपना एक उत्तर स्वयं खोजें और अपने उस प्रश्न को मोबाइल या ईमेल के माध्यम से अपने कुछ खास दोस्तों के साथ
साझा करें। इस प्रकार से एक डिस्कशन ग्रुप बनाएं और इस तरह से एक ही प्रश्न पर बहुत सारे उत्तर प्राप्त करके लर्निंग बाय डूइंग की स्ट्रेटेजी के अनुसार स्वयं को ज्ञान से आलोकित करें, एनरिच करें और उस ज्ञान का लाभ दूसरे लोगों को भी पहुंचाएं। इसी प्रकार अपने को एक कार्य परियोजना प्रदान करें, एक प्रोजेक्ट दें किसी भी विषय पर और उसकी अपनी एक रूपरेखा, एक हाइपोथेसिस तैयार करें और इस तरह क्वेश्चन आंसर से, प्रश्नोत्तर से, डिस्कशन यानी परिचर्चा से और प्रोजेक्ट प्रिपरेशन यानी कार्य परियोजना के बनाने के द्वारा जब सारी तैयारी आपकी होगी तो आप निश्चित रूप से अपने आप को ज्ञान की दृष्टि से, सामग्री की दृष्टि से, पठन पाठन पाठ्यक्रम की सामग्री के अतिरिक्त भी बहुत सारी ज्ञान की सामग्री से आप अपने आप को आपूरित समझेंगे, भरा पूरा पाएंगे और हमें उस शिक्षा पद्धति में भी अपने आप को आप दीक्षित करने का सुअवसर देखेंगे जो मनुष्य को सर्वांगतः विकसित और आलोकित करती है, उसको पूर्ण मनुष्य बनाती है, अपदीपो भवा को जो चरितार्थ करती है। और इस अपदीपो भवा की कहावत को चरितार्थ करता हुआ मानव प्रकृति और समस्त पारिस्थितिकी के साथ तादात्म्य स्थापित करके एक ऐसी साझेदारी को प्राप्त करेगा जो साझेदारी उसे सिखाती है कि शांति पूर्वक जिए और शांति पूर्वक दूसरे को जीने दे। ऐसी साझेदारी में हम ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, एमफिल की ही नहीं बल्कि जीवन की बहुत सारी कठिन परीक्षाएं सहज भाव से उत्तीर्ण कर सकते हैं। ये साझेदारी हमें पूर्ण मनुष्य बनाती है, हमारे भीतर एक सहन शक्ति को, एक क्रिएटिविटी को, एक रचनात्मकता को, एक रचनाधर्मिता को उत्पन्न करती है जो हमें पूरे कायनात के साथ, पूरी सृष्टि के साथ साझेदारी सिखाती है। हमारा प्रयास इसी साझेदारी की सकारात्मक ढंग से रचनात्मक रूप में परिणति होना चाहिए। तब कोविड-19 तो क्या, हम बड़े से बड़े किसी भी संकट को पराभूत कर विजयी होकर सामने आएंगे। और इतिहास गवाह है, हमने ऐसा एक बार नहीं हजारों बार किया है। मानुष जो है, जाति मनुष्य, वो सर्वोपरि है, उसकी अपनी समस्त क्षमताएं सबसे ऊपर हैं और वो उन क्षमताओं को यदि सकारात्मक संवेदनशीलता के साथ रचनात्मक ढंग से प्रयोग करता है तो निश्चित तौर पर वो इस पृथ्वी को स्वर्ग के रूप में परिणत करता है। तो अपनी जितनी भी कठिनाइयां आपको आए पढ़ने पढ़ाने में, उसमें आत्मोन्मुखता को आप ध्यान में रखें। इसके अतिरिक्त आप रेगुलरली रेडियो सुने। रेडियो पर बहुत सारे प्रोग्राम ऐसे आते हैं जो साहित्य से संबंधित होते हैं, जो राजनीति से संबंधित होते हैं। बहुत सारी ऐसी परिचर्चाएं प्रसारित होती हैं जो आपके न सिर्फ इस एग्जामिनेशन को बल्कि आपके मस्तिष्क को पूर्णतः विकसित करती हैं और आपको करंट अफेयर से, आपके जनरल अवेयरनेस से जोड़ती हैं और आपको एक सजग सचेत व्यक्तित्व प्रदान करती है। तो साथियों, इन सब मीन्स का प्रयोग करते हुए आप निश्चित तौर पर अपनी आगामी परीक्षाओं में सफल होंगे। इसी शुभकामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।